Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of Unit 3 of Cyber Laws and Crimes. So the first question is, what is cyber security? What are the major security threats and solution related to it? What are the different initiatives taken by the government for the promotion of cyber security? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होता है वो समझाना है। फिर उसके बाद व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स, जैसे वायरस हो गया, हैकिंग हो गया और पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, और उनके सॉल्यूशंस बताने हैं। जैसे वायरस के लिए क्या सॉल्यूशन है, आपको एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए, और कोई भी फाइल आती है मतलब अननोन सोर्स से तो पहले उसको एंटीवायरस में रन करो, फिर उसको ओपन करो। ठीक है, ऐसे फिर ट्रोजन हॉर्स है एक थ्रेड, फिर उसका सॉल्यूशन, इस पर एक मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी समझाना है, फिर थ्रेड्स एंड सॉल्यूशन, फिर डिफरेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी। एक तो वो है साइबर सुरक्षित भारत, फिर उसके बाद एक हमारा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। ठीक है ना, NCIIPC, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ वो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे कंट्री ने लिए हैं टू प्रमोट साइबर सिक्योरिटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, define the term domain name. What are the different type of disputes with respect to domain name? Difference between trademark and domain name. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझाना है कि डोमेन नेम क्या होता है, फिर उसके डिफरेंट डिस्प्यूट्स जैसे साइबर स्क्वाटिंग। ठीक है, अराउंड 3 to 4 डोमेन नेम डिस्प्यूट्स हैं, वो समझाने हैं आपको। उसका एक एक एग्जाम्पल भी ले सकते हो। देन उसके बाद आपसे बोला है डिफरेंस बिटवीन डोमेन नेम एंड ट्रेडमार्क। अगेन इसको एक टैबुलर फॉर्म में लिखो। ठीक है, बात खत्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the advantages and disadvantages of digital payment method? Describe various methods of digital payment in India. What precautions must be taken while making digital payment? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिजिटल पेमेंट मेथड समझाना है, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। उसके बाद डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, जैसे यूपीआई एक मेथड है, फिर वो कार्ड पेमेंट इज अ मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। ऐसे ही आप 4 से 6 डिजिटल पेमेंट के मेथड्स लिख देना जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद प्रिकॉशंस आपको क्या रखनी चाहिए वाइल डूइंग डिजिटल पेमेंट, जैसे टाइम टू टाइम अपना पिन चेंज कर लो, और फिर जो ऑथेंटिक सोर्स है सिर्फ उसी को आप पैसा ट्रांसफ़र करो। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर्स हैं वो लिख देने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। सो यहाँ पे आप सबसे पहले समझाओगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग वो होता है कि सारे डिवाइसेस जो होते हैं अदर देन कंप्यूटर नेटवर्क और लैपटॉप वगैरह, ये सब को छोड़ के जो अदर डिवाइसेस होते हैं, सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, जैसे वाईफाई डिवाइसेस हो गए, वो सब हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग होते हैं। ठीक है, फिर एप्लीकेशन मतलब आप उसको कैसे यूज़ करते हो। एक तो आप क्या कहते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच वेयर वगैरह कर लेते हो, फिर उसके बाद वो हेल्थ केयर सेंटर में भी यूज़ होता है ना। हेल्थ केयर सेंटर में वो वेंटिलेटर्स वगैरह हैं, वो कैसे चल रहा है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग की वजह से ही तो चल रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्मार्ट सिटीज़ हो जाता है। फिर एग्रीकल्चर में हम इंटरनेट ऑफ थिंग का कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप 4 से 5 एप्लीकेशंस लिख दो। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो भी समझ आया होगा, और ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।